वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे आज के मार्केट की। मार्केट ने आज किस तरीके से मूव किया है और कितना अच्छा मूवमेंट आज हमें कैप्चर होने को मिला है, अब वो भी बात करेंगे, ठीक है। और साथ के साथ ये भी बात करेंगे कल के दिन कहाँ सपोर्ट, कहाँ रेजिस्टेंस बन सकता है, मार्केट कहाँ से तेजी, कहाँ से मंदी दिखा सकता है, वो सारी डिस्कस हम करने वाले हैं। कहाँ पर आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं, समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप की बात करते हैं। देखिए क्या क्या ट्रेड मिला है, कितना जबरदस्त ट्रेड मिला है। ओके, राइट हैंड साइड देखिए, हम सारा पूरा डिस्कस नहीं करेंगे। अगर बात करें तो आज हमने लगभग प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप से 7 ट्रेड्स लिए, ठीक है, जिसमें से 2 में हमारा एसएल कट है और 2 जिस लेवल पे दिए गए थे उसी पर ही हमें बम्पर प्रॉफिट देखने को मिला। लगभग हमने 5 ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल कवर करी है और जिसमें से 2 से 3 तो बैंक निफ्टी किए हैं और उसमें हमें लगभग 100 पॉइंट्स कैप्चर होने को मिले हैं, ठीक है। तो हम इन्हीं जो फेमस आज की जैकपॉट ऑफ द डे बात करेंगे कि आज हमें क्या देखने को मिले, ठीक है। तो देखिए राइट हैंड साइड पे आपको पिक दिख रहा होगा, इसमें वैसे 2 ट्रेड्स हैं। निफ्टी में 21,750 के नीचे डाउनसाइड प्लान, एक तो ये ट्रेड मिला जिसमें हमारे 21,900 का प्रीमियम जो 210 से 240 गया, एक ट्रेड तो ये था, ठीक है। पर इसके बारे में बात नहीं करेंगे, ओके, लंबा वीडियो हो जाता है। ये सारी ट्रेड्स मैंने कवर कर रखी हैं BTST वीडियो में, आप जाकर के देख सकते हो। और आप मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है। वहाँ पे मैंने पिक्स भी शेयर किया और कितना पॉइंट्स कवर हुआ है वो भी बताया है, ठीक है। चलिए अच्छा, अब बात करते हैं। देखिए राइट हैंड साइड पे पिक जो दे रखा है उसमें आपको सेकंड लाइन दिख रही है 9:18। बैंक निफ्टी में एक 45,470 के नीचे डाउन साइड प्लान, ठीक है। तो देखिए 45,470 को एक बार मार्क कर लेते हो। मार्केट ने किस तरीके से हमें मूव दिया है 45,470 के नीचे, ये है 45,470। मार्केट क्या करता है, एक बार इसके नीचे निकलता है 45,470 के नीचे, और जब ये 45,470 के नीचे निकलता है तो 45,600 का जो पी था, समझिएगा 45,600 का पी वो लगभग 380 के आसपास चल रहा था यहाँ कहीं, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ से बैक कर जाता है, ओके, है ना, ऊपर चला जाता है। तो इसमें लगभग 367 365 के आसपास मार्केट वापस चला गया 45,600 में, मतलब 15 पॉइंट हम लॉस में चल रहे थे। हमारा 20 पॉइंट का एसएल होता है। फिर मार्केट जो यहाँ से चलना स्टार्ट किया ना, आप समझिएगा, मार्केट ने जो यहाँ से फिर चलना स्टार्ट किया उसके बाद हमें बम्पर प्रॉफिट देखी गया मार्केट। आप देखिए इसमें जब मार्केट यहाँ से गिरा है तो इसको समझिएगा, मार्केट जब गिरा तो यहाँ से हमें बम्पर प्रॉफिट देखे को गया है, ठीक है। अगर इसमें बात करें, इसमें जो पी की बात करें, इसमें पी चल रहा था 45,600 का जो पी था वो मूव कर गया इसमें 380 से ये 440 तक मूव किया है। बात समझ में आ रही है, 380 से 440 तक का मूव हमें 1 वे में कैप्चर करने को मिला, ठीक है। तो ये लगभग हमारा हो गया, आपका समझ के चलिए, लगभग 60 पॉइंट हमें कैप्चर होने को मिले हैं, किसमें, 45,600 के पी में, ठीक है। एक तो ये ट्रेड बना, ओके। अच्छा, दूसरा ट्रेड देखिएगा, राइट हैंड साइड पे वो पिक दे रखी है, ये भी देखिए पिक, इसमें फर्स्ट लाइन दे रखी है निफ्टी में अब 21,690 के नीचे डाउन साइड प्लान, ठीक है। पर इस ट्रेड के बारे में बात नहीं करेंगे, देखिए बहुत लंबा प्रॉफिट हो जाता है, ये मत समझिएगा हमें कब ट्रेड देखने को मिला है। आप टाइम नोट कर लीजिए। एसएल इसमें बिल्कुल नहीं कटा, इसमें एसएल कटा, हाँ, ठीक है, समझिएगा। 170 रुपये पीच, 170 रुपये प्रीमियम चल रहा था 21,800 का, ओके। 177 से ये चला गया 167, हमारा कहीं ना कहीं 10 पॉइंट का एसएल था, कट गया। फिर हमने दोबारा एंट्री बनाई जब मार्केट में ये लेवल टूटा है 21,800 का, ठीक है ना, समझिएगा। 21,800 का जब लेवल टूटा तो फिर ये 180 से गया 215 तक, ठीक है। यानी कहने का मतलब 35 पॉइंट का मूवमेंट हमें 1 वे में मिला है, ठीक है। पर इस ट्रेड की बात नहीं कर रहे हैं हम, ट्रेड की जो बात करेंगे वो अगली ट्रेड है। इसमें इसी पिक में सेकंड लाइन क्या कह रहा है, निफ्टी बैंक में 45,360 के नीचे डाउन साइड प्लान। निफ्टी बैंक में जो बम्पर हुआ उसके बारे में बात करें ना यार, देखिए चलो 360 को मार्क कर लेता हूँ। देखिए 360 एक बार टूटता है, ठीक है, मार्केट फिर पलट जाता है, ओके। जो मैंने 2 शुरुआत में बताया 2 एसएल कटे हैं, एक तो वो एसएल कटा है, एक बार ये एसएल कटा है निफ्टी वाला, और एक ये, ठीक है। बाकी सब में हमें प्रॉफिट देखने को मिला है, ओके। तो इसमें ये जो था 375 पे चल रहा था 45,500 का पी, समझिएगा, 45,500 का पी 375 चल रहा था, 375 से ये 360 गया, 15 पॉइंट डाउन गया, 20 से 22 पॉइंट का हमारा एसएल होता है। फिर ये जब मूव किया ना आगे, जब इसने ये तोड़ा, हमारी एंट्री तो बनी हुई थी, अब जब इसने तोड़ा है तो ये 380 से मूव करके गया, और ये मूव करके पता है कहाँ तक गया, 500 तक, 120 पॉइंट का मूवमेंट 1 वे में। आप देखिए मार्केट गिरता ही चला गया, उसके बाद देखिए कितना बढ़िया मूव मिला हमें। यहाँ पे नहीं निकले कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे निकले होगे, यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे निकले होगे, यहाँ पर निकले होगे, यार कितना बढ़िया मूवमेंट देखने को मिला, ठीक है। तो ये ट्रेड हुआ।
फिर एक ट्रेड बन रहा था जब मैं BTST के बारे में रिसर्च कर रहा था कि कल के लिए क्या प्लान हो सकता है BTST के बारे में, तब मैंने एक लेवल दे रखा था 12:27 में। निफ्टी बैंक में क्या कह रहा है देखिए समझिएगा। निफ्टी बैंक में इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ओके, 45,950 टूटे। अब देखिए एक चीज़ समझिएगा, कुछ कह रहे हैं सर आपने 45,950 बोला था, ओके यार एक चीज़ बताओ, 45,950 कितना ऊपर रह गया, और ये मैं 12:27 के आसपास दे रहा हूँ, तो 44,950 होगा ना यार। तो 44,950 देखिए 12:27 का मतलब यहाँ पर है। अब ये 45,000 के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो मैं 45,900 क्यों दूंगा। 44,950 पर मैंने ट्रेड प्लान करने को बोला है, ठीक है। 44,950 ये रहा मार्केट जब टूटा। अब देखिए रनिंग कैंडल पर अगर आपने नहीं भी बनाई, इधर भी बनाई होगी ना, तो मार्केट कितना बड़ा मूवमेंट देके गया। आप देखो तो सही कितना 3-4-5 मिनट में आपको इतना बड़ा ट्रेड मिला है, ठीक है। इसमें भी 100 पॉइंट का ट्रेड कवर हुआ। 45,000 का जो पी था वो गया है 475 से 575 तक, यानी वन वे में 100 पॉइंट कैप्चर्स। और क्या चाहिए, क्योंकि यार देखिए इतना बड़ा ट्रेड हम क्यों कैप्चर कर पाते हैं। आप कहते हैं सर आप तो इतनी बड़ी बड़ी, कुछ लोग कहते हैं कमेंट में डालते हैं कि भैया आप तो इतने बड़े ट्रेडर से भी बहुत आगे निकल जाओगे। एक चीज़ बताओ कॉल टिप तो नहीं ले रहे ना, हैं। और लेवल वो चीज़ होती है, आप समझ लो, अगर मार्केट में आपको टिके रहना है तो लेवल्स वो चीज़ होती है जहाँ पर मार्केट का सेंटीमेंट होता है, समझिएगा। सेंटीमेंट, और हर चीज़ सेंटीमेंट पे वर्क करती है। मार्केट का सेंटीमेंट लेवल पे टिका होता है। लेवल टूटता है तो लोग सोचते हैं यार ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था, अब क्या होगा, गिरता ही चला जाएगा। तो ये लेवल्स होते हैं, लेवल, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। इन लेवल्स पे मार्केट बहुत अच्छा रिएक्ट करता है। तो हम लेवल्स पे प्लान करते हैं फॉर लर्निंग पर्पस, ओके। लर्निंग पर्पस लेवल पे प्लान करते हैं, ओके। अगर आप भी मेरा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो देखिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप वहाँ से मेरा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, आप मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से भी आप मेरे प्राइवेट चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्री टेलीग्राम ग्रुप पे आप क्या करेंगे, फ्री टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ क्या चल रही है, मार्केट में क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, ओके, मार्केट का कल का क्या सिनेरियो रह सकता है, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चल रहा है मार्केट में, वो सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं, ठीक है। तो आप फ्री टेलीग्राम चैनल भी मेरा ज्वाइन कर सकते हो। और साथ के साथ देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है क्या कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, आप वीडियो को देख सकते हैं और अपनी मार्केट के लिए स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट है क्या कि वीडियो को पूरा देखिए यार, पूरा जब देखेंगे तो क्या होगा कि मेरी वीडियो रिकमेंडेशंस में आने लगेंगी, है ना, मुझे आपके द्वारा कुछ फेवर मिलने लगेगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कल के लिए क्या प्लान है, किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले निफ्टी के लिए बात करते हैं, हम कल मार्केट का क्या सीन निफ्टी बनाते हुए नजर आता है। एक बार 30 मिनट्स पे शिफ्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या है मार्केट का सिनेरियो, ठीक है। देखिए मार्केट में एक ट्रेंड लाइन बनती नज़र आ रही है, ट्रेंड लाइन आपको ये है ट्रेंड लाइन, ओके, समझिएगा। पर मार्केट ने अभी तक इसको कुछ भी तरीके से, है ना, न सपोर्ट न रेजिस्टेंस, किसी तरीके का इसको मूव करता हुआ मार्केट नहीं नज़र आया है, ठीक है। इस पर तो अभी आया ही नहीं है। मार्केट आज खुला ही गैप डाउन के साथ, मतलब फ्लैट के साथ मार्केट ओपन हुआ था। एक चीज़ देखने की बात है, मार्केट क्या है कि बहुत टाइम से ऊपर खुलता है फिर नीचे गिर जाता है, फिर ऊपर खुलता है फिर नीचे गिर जाता है, फिर ऊपर खुलता है नीचे गिर जाता है, फिर ऊपर खुलता है नीचे गिर जाता है, ठीक है। मार्केट अप साइड नहीं चल रहा है काफ़ी टाइम से। अगर डेली टाइम फ्रेम पर देखो तो मार्केट क्या कर रहा है, रेड कैंडल बना रहा है। देखिए कल जो तेजी आई थी उसको भी मार्केट आज पूरी तरीके से खा गया है। मार्केट 3 दिन से लगातार रेड, 3-4 दिन से लगातार रेड बनाता जा रहा है, 3-4 ट्रेडिंग सेशन से। चाहे बैंक निफ्टी की बात करो ऐसा ही नज़र आ रहा है। तो मार्केट यहाँ से क्या कर सकता है, मार्केट एक बार आपको बहुत बढ़िया क्रैश करता हुआ नज़र आ सकता है, नीचे के लेवल्स, नीचे वाले सपोर्ट को तोड़ता हुआ नज़र आ सकता है, ठीक है। तो डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से बात कर लेते हैं, है ना। OI डेटा के एनालिसिस पे देख लेंगे क्या क्या प्लान बन सकता है, ठीक है। देखिए मार्केट एक लेवल क्या है 21,590 को आज टेस्ट कर चुका है, ठीक है। 21,590 को एक बार मैं मार्क कर देता हूँ, है ना। अभी मार्केट की क्लोजिंग आई है 612-616 के आसपास, ओके। मार्केट इसको टेस्ट कर चुका है आज, ठीक है।
अब अगर आप ओआई के अकॉर्डिंग देखें, अगर मैं इधर से ओआई एनालिसिस निकाल लूँ मार्केट का, ओआई एनालिसिस एक बार देख लेते हैं किस तरीके से ओआई बिहेव करता हुआ नज़र आ रहा है, इसको समझे हम। ठीक है, तो देखिएगा किस तरीके से मार्केट में लेवल बने हुए हैं। ठीक है, इसको समझिएगा। एनएससी से आपको नहीं समझ में आएगा, एनएससी के ज़रिए नहीं समझ सकते आप, इसको समझिए। एक और मैं इसमें टैब खोल लेता हूँ, फिर आप समझिएगा। एक साइट है उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं ये वाली। ठीक है, इसके निफ्टी ओआई डेटा के अकॉर्डिंग आप समझिएगा किस तरीके से मार्केट मूव करता हुआ नज़र आ सकता है। ठीक है, ओके, ये वाला है ना। अब देखिए इसमें क्या किस तरीके से सीन बन रहा है मार्केट का, अगर मैं इसमें टोटल ओपन इंटरेस्ट निकाल के बैठा हूँ। ठीक है, देखिए मार्केट 21,500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है, और 21,700 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो मार्केट इन दोनों के बीच में अभी रखा जा रहा है। देखिएगा आज क्या हुआ, आज ऐसा ही हुआ है मार्केट में। अगर आप देखेंगे मार्केट आज 21,700 800 के आसपास मार्केट ओपनिंग करता है और मार्केट धीरे धीरे गिरते 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 21,600 का जो ओआई डेटा है वहाँ तक मार्केट गिरता हुआ चला जाता है। ठीक है, अब हो सकता है क्या 21,500 पे बड़ा क्या है सपोर्ट है, तो मार्केट 21,500 तक जाए। ठीक है, यहाँ से मार्केट 21,500 21,700 के बीच में घूमने की तैयारी कर रहा है। ओके, तो यहाँ से 21,500 तक का मूव अभी भी पूरा आने को रेडी है। ठीक है, तो एक बार मार्क कर लेते हैं। अगर 21,590 को अगर मार्केट तोड़ता है तो एक आपको मूव मिल सकता है 21,550। ठीक है, हो सकता है मार्केट 21,550 पे वहाँ पर क्या हो कि 21,600 पे क्या हो जाए। अभी क्या कहते हैं कि पुट राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, पुट राइटिंग बढ़ जाए, मार्केट वहाँ से टर्न कर जाए। ओके, तो एक मूव बचता है 21,590 से 21,550, और 21,550 के अगर नीचे निकलता है तो फिर आपका एक लास्ट मूव बचता है कौन सा, डाउन साइड के लिए। अगर इसको भी तोड़ेगा तो फिर तो मार्केट कोहराम मचा देगा 21,490 तक का। ठीक है, समझिएगा। ओके, इसके नीचे एक मूव बचता है 21,490। ओके, क्यों? क्योंकि देखिए 21,500 पर अच्छी खासी अभी क्या हो रखी है, पुट राइटिंग हो रखी है। ठीक है, 21,500 पर अच्छी खासी पुट राइटिंग हो रही है एज कंपेयर टू कॉल राइटिंग। ठीक है, ये समझ में आ रही है। ओके, बड़ा मूव मार्केट इसके नीचे अगर गया, ओके, तो आपको एक तरीके से आप समझ के चलिए कि डाउन साइड के लिए तो कोहराम मच जाएगा मार्केट में और कुछ भी नहीं बचेगा मार्केट में। ठीक है, अगर मार्केट इसको तोड़ देता है यहाँ से, समझेगा, अगर मार्केट इसको तोड़ता है तो आपको बड़ा मूव मिल सकता है कहाँ तक, 21,490 के नीचे मिलेगा 21,390 तक का मूव पहला तो। ठीक है, और 21,390 को भी अगर मार्केट तोड़ता है तो 21,250 तक का मूव आपको देखने को मार्केट मिल सकता है। ठीक है, ओके, फिलहाल मार्केट के लिए 21,590 एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, 600 का सपोर्ट लेवल है। अगर इसको तोड़ेगा तो 21,490 तक का मूव खाली होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ओके, पर ऐसा भी हो सकता है, देखिए अगर आप इसको पीछे भागेंगे, पीछे चलेंगे, तो मार्केट 21,490 से टर्न करके ऊपर भी आ चुका है। यहाँ पर भी 21,490 को टेस्ट करके मार्केट ऊपर भी चल चुका है। तो यहाँ पर बायर्स और एक्टिवेट हो सकते हैं क्योंकि एक सेंटिमेंटल लेवल है। ओके, मार्केट का साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ से उड़ भी सकता है। ओके, मार्केट फट जाए ऊपर की तरफ, पर अगर इसके नीचे मार्केट डिप करता है और कोई बायर्स एंटर नहीं करता है, वहाँ से वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो 21,390 और 21,390 को तोड़ेगा तो मार्केट वन वे में 21,250 तक का मूव आपको दिखा सकता है। ठीक है, ओके, मार्केट में अब तेज़ी कब आएगी, तेज़ी के बारे में बात कर लेते हैं। मार्केट कब ऊपर चलना शुरू होगा, क्योंकि मार्केट में अभी कोई बड़ा न्यूज़ नहीं है जिससे मार्केट ऊपर रुकना शुरू करे। ठीक है, देखिए क्या होगा, मार्केट ऊपर कब चलेगा, देखिए तब चलेगा मार्केट में जब मार्केट में ओआई डेटा के अकॉर्डिंग समझना, अभी जो 500 पे जो आपको पुट राइटिंग दिख रही है वो थोड़ी थोड़ी शिफ्ट होके 21,600 पर आना शुरू करेगी। ठीक है, तब क्या होगा, 21,600 के ऊपर जब आना शुरू करेगी और ये इसके कंपैरिजन में स्ट्रांग होता नजर आएगा तो 700 वाले डर के भागने लगेंगे। समझिएगा, जब 700 वाले डर के भागने लगेंगे तो फिर देखिए मार्केट में बड़ा मूव देखने को मिलेगा। वो कब होगा, तो आप समझिएगा किस तरीके से मार्केट में बड़ा मूव देखने को मिल सकता है अपसाइड के लिए, जब मार्केट 21,710 के ऊपर टिकना चालू करेगा। ठीक है, 21,710 पर टिकना चालू करेगा तो क्या होगा, यहाँ से एक तो जो 600 पर बैठे हैं उनको क्या होगा, जो 500 पर बैठे हैं वो अपनी शिफ्ट करेंगे 21,600 के ऊपर। ठीक है, अपनी पुट राइटिंग शिफ्ट करेंगे और 21,700 वाले यहाँ से भागने लगेंगे, डर लगने लगेगा। तो 21,710 के ऊपर फिर आपको मूव मिलेगा 21,790 तक का आपको मूव मिलेगा।
ठीक है। अब 21,790 हुआ तो फिर बस मार्केट को हल्का मूव चाहिए ऊपर चलने के लिए, क्या कि 21,820 के ऊपर जब जैसे ही मार्केट चलने लगेगा, ठीक है, 21,820 के ऊपर जब मार्केट टिकने लगेगा तो फिर आप मत सोचिए मार्केट फिर अपसाइड ही रैली दिखाएगा। फिर अपसाइड रैली आपको दिखाएगा कहाँ तक, 21,890 तक, और 21,890 के बाद 21,970 तक मार्केट मूव आपको दिखा सकता है अपसाइड के लिए, ठीक है। इसके ऊपर मूव मैं अभी नहीं कहूँगा कि 22,000 के ऊपर चलने लगे, क्योंकि देखिए तब चलेगा जब मार्केट में कोई अच्छी न्यूज़ आएगी, ठीक है। अभी कोई भी अच्छी न्यूज़ मार्केट में आती नज़र नहीं आ रही, कोई न्यूज़ ही नहीं है, तो क्यों उस मार्केट को ऊपर चढ़ाया जाए, ठीक है। बात समझ में आ रही, किस चीज़ में तेज़ी आए, ओके, है ना। कोई वोटिंग तो अभी आ नहीं रही है और कोई बजट भी आके चला गया, ठीक है, तो कोई ऐसी खास न्यूज़ नहीं है मार्केट में, ठीक है। तो ये कुछ अपसाइड लेवल है, डाउनसाइड मूव मैंने ऑलरेडी दे दिए, ओके। तो इन लेवल्स को आप मार्क कर लीजिए, मार्केट इन लेवल्स पे रिएक्शन करता हुआ नजर आ सकता है कल के दिन, ओके। अब निफ्टी बैंक की बात करते हैं, निफ्टी बैंक का क्या हाल है, निफ्टी बैंक किस तरीके से बिहेव करता हुआ नजर आ सकता है कल के लिए। एक बार 30 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं निफ्टी बैंक का क्या हाल है, ठीक है। देखिए निफ्टी बैंक, इसमें ये मैं दोनों लेवल्स भी हटा देता हूँ, ये तो आज के हमारे इंट्राडे लेवल्स हैं, इस पर आज हमने ट्रेड प्लान किया और हमें लेवल्स पर बड़ा प्रॉफिट मिला, ओके। चलिए देखिए किस तरीके से इसमें आप प्लान कर सकते हैं। देखिए निफ्टी बैंक में अगर बात करूं तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है मार्केट में, ये कौन सा, 44,950 का, ठीक है, समझिएगा 44,950 का मार्केट का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 45,000 सपोर्ट के लिए 44,950 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब मार्केट इसको तोड़ के आज नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ चुका है, ठीक है। अब अगर मार्केट इसको तोड़ के नीचे जा चुका है और नीचे अगर सस्टेन करता है, समझिएगा 21,950 के अगर नीचे मार्केट सस्टेन करता है तो मार्केट यहाँ से एक तो पहला मूव दिखाएगा 21,800, आज आई 882 के आसपास, तो हो सकता है कल 800 को भी तोड़ दे मार्केट, है ना। 44,800, अगर 44,800 अगर टूट गया फिर कल के दिन तो मार्केट फिर नहीं रुकने वाला। 44,800 के बाद 44,600 आपको मूव दिख सकता है, 44,600 के बाद 44,400 तक का मूव दिख सकता है, और 44,400 के बाद फिर अगर मार्केट तोड़ता है तो आपको मूव मिल सकता है 43,950 तक का मूव, समझिएगा, ठीक है। इतना बड़ा मूव आपको देखने को मिल सकता है, ओके। क्यों, क्योंकि देखिए इसका भी वही हाल है, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे तो मार्केट निफ्टी बैंक का भी धीरे 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 नेगेटिव डाउन साइड की तरफ कैंडल बनाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए 4-5 दिन से नेगेटिव बन रहा था, फिर एक ग्रीन आई, ओके, है ना, प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर मार्केट फिर दोबारा नीचे की तरफ चलना शुरू कर चुका है, ठीक है। तो ये हिट होते हुए आपको नज़र आ सकते हैं, क्या कि सबसे पहले अगर 44,950 के नीचे मार्केट टिकता है तो 44,800, फिर 44,600, 44,400, फिर 43,950 तक का मूव, ठीक है। अब इसमें तेजी कब दिखेगी मार्केट में, निफ्टी बैंक के केस में कब तेजी का प्लान कर सकते हैं, तो एक बार 30 मिनट पर शिफ्ट करते हैं, फिर से समझने की कोशिश करते हैं कब आप इसमें अपसाइड का प्लान कर सकते हैं। देखिए अपसाइड आपको एक ही केस में मिल सकता है, कब, जब 45,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है और इसमें आप देखिएगा क्या होगा, समझिएगा आप इसको, इसकी भी आप एक बार ओआई एनालिसिस देख लीजिए किस तरीके से मार्केट इसका मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। एक बार मैं यहाँ से बैंक निफ्टी का खोलता हूँ और समझिए किस तरीके से, देखिए बैंक निफ्टी पे 45,000 पे बुर्ज खलीफा बना हुआ है, ठीक है ना, कॉल राइटर्स का बुर्ज खलीफा बना हुआ है, और 44,500 तक 500 पर किसका बुर्ज खलीफा बना हुआ है, ये बना हुआ है पुट राइटर्स का, ठीक है। तो अभी मार्केट अब ट्रेड कर रहा है 44,950 पर, ओके। तो मार्केट में अगर तेजी साइड आनी है, ठीक है, इसको हटा देते हैं, मार्केट में अगर तेजी आनी है तो एक ही केस में आ सकती है, कब, जब 45,150 के ऊपर मार्केट टिकना चालू करेगा, ठीक है, ओके, मैं मार्क कर लेता हूँ। 45,150 के ऊपर जब मार्केट टिकना चालू करेगा तब आप अपसाइड का बारे में कुछ सोच सकते हैं, और अपसाइड का बारे में आप कहाँ तक का सोचेंगे, तो पहला टारगेट तो आपका यही रहेगा 45,350, ठीक है, ओके। और इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो 45,530 तक का आप टारगेट ले सकते हैं, या 45,550 तक का टारगेट आप ले सकते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब 45,500, देखिए 550 के आसपास अगर हो सकता है मार्केट यहाँ पर आए,
ठीक है, फिर से यहाँ से रिजेक्शन दिखा दे, यहाँ पर मार्केट चला, फिर यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल बन जाए, फिर मार्केट यहाँ से टर्न कर जाए, ठीक है। तो इस केस में जब टर्न करता है तो आप डाउन साइड का भी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि रिजेक्शन ले रहा है तो फिर 45,350 फिर 45,150 तक का आप मूव ले सकते हैं, फिर मार्केट हो सकता है नीचे सेंटिमेंट चेंज हो जाए, ओके, है ना। पर अगर मार्केट 45,600 के ऊपर टिकना चालू करे ना, 45,600 के ऊपर टिकना चालू करेगा कल के दिन, तो आप प्लान कर सकते हैं यहाँ पर 45,800 तक का मूव, ठीक है। बात समझ में आ रही है? 45,600 के ऊपर अगर मार्केट चलना शुरू करेगा तो आप प्लान कर सकते हैं 45,800 तक का मूव, ठीक है। आपको मार्केट वन वे में देता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। तो ये कुछ लेवल्स हैं किसके लिए, निफ्टी बैंक के लिए। आप भी अपने चार्ट पे मार्क कर लीजिए और फिर कल मेरे को बताइए किस तरीके से मार्केट ने इन लेवल्स पर ट्रेड किया, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।